बात भोपाल की लेडीज सिंघम की करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों के प्रदर्शन के बीच एसीपी ट्रैफिक मोनिका शुक्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो एक बस के सामने अकेले डटी हुई दिखाई दे रही हैं और उसे अपने हाथों के बल पर रोकती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर में दिख रही महिला एसीपी ट्रैफिक मोनिका शुक्ला है और ये वीडियो बुधवार को भोपाल में हुए किसान प्रदर्शन का है। जब प्रदर्शनकारी शहर में घुसने की कोशिश कर रहे थे तब आईपीएस अधिकारी अपनी टीम के साथ वहीं मौजूद थी। सैकड़ों लोगों को रोकते हुए अकेले स्कूल बस के सामने खड़े होने की उनकी तस्वीर अब वायरल हो गई है। उन्होंने एनडीटीवी से बात की। मैनेजिंग एडिटर पद्मजा जोशी से उनकी जो बातचीत हुई वो आपको यहां पर दिखाते हैं। मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। ये बताइए कि वो जो तस्वीर है जिसमें आप एक स्कूल बस के सामने ऐसे हाथ फैलाकर खड़ी हुई हैं, आखिर हुआ क्या था उस वक्त? वो स्कूल बस कैसे फंस गई आंदोलनकारियों के बीच में? नहीं, वो स्कूल बस फंसी नहीं थी। हमने लगभग 10-12 स्कूल बसें बैरिकेटिंग के रूप में यूज की थी। उन बसों के एक तरफ जो पुलिस के बैरिकेड होते हैं, लगभग 6 to 7 लेयर बैरिकेड थे। उसके बाद 3 लेयर बसेस हमने आंदोलनकारियों को मेन शहर में जाने से रोकने के लिए लगाई थी। तो जो आंदोलनकारी थे उन्होंने वो पूरे बैरिकेड्स तोड़ दिए थे या खींच दिए थे। उसके बाद वो बस पर चढ़कर दूसरी तरफ कूद गए थे और वो आंदोलनकारी उस बस में बैठकर उसको ले जाना चाह रहे थे जो पुलिस ने एज बैरिकेडिंग लगाई थी। मेरा उद्देश्य उस समय एट ए ग्लांस यही था कि हमको आंदोलनकारियों को वो बस नहीं ले जाने देना है। तो जो इंस्टेंट मेरे दिमाग में आया, मैं उसके सामने खड़ी हो गई कि नहीं भाई, आप इस गाड़ी को नहीं ले जा सकते। आपको डर नहीं लग रहा था? क्योंकि मैं उन तस्वीरों को देख रही हूँ, एक आप अकेली महिला हैं और उस भीड़ में सिर्फ और सिर्फ वहां पर आंदोलनकारी दिख रहे हैं। कोई बस के ऊपर चढ़ा हुआ है, कोई बस को धक्का मार रहा है और आप सिर्फ वहां पर ऐसे हाथ सामने करके खड़ी हुई हैं बस के सामने। कहीं बस आपके ऊपर चढ़ जाती तो? मेरी बहुत लंबी नौकरी है तो इसमें में से कोई डर की चीज नहीं है। हमारा पूरा फोर्स लगा हुआ था और वो बैरिकेड के राइट हैंड साइड ज्यादा फोर्स था। ये लोग बैरिकेड से पीछे की तरफ कूदे जहां मेरे सीपी सर थे, मैं थी, 2-3 टीआई थे। हमारे पास फोर्स कम था, इसलिए हमको ये करना पड़ा और मेरी टीम पूरी मेहनत से काम कर रही थी। अब जब आप लोगों का रिएक्शन देख रहे हैं, क्योंकि हाल फिलहाल में पुलिस को लेकर के बड़े सारे पूरे देश भर में भी जो आंदोलन अलग अलग चल रहे हैं उसको लेकर के पुलिस के बारे में कई बातें हो रही हैं, बल प्रयोग के बारे में बात हो रहा है, तो कैसे आप वो एक बैलेंस मेंटेन करती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन हो पाए और कोई भी अगर मासूम वहां पर फंसता है तो उसके ऊपर अतिरिक्त बल प्रयोग ना हो? देखिए, हमको बड़ी संयम और सहनशीलता से काम करना पड़ता है क्योंकि जो आंदोलनकारी हैं, यद्यपि वो भी कोई क्रिमिनल नहीं है, वो अपनी मांगों को लेकर वहां इकट्ठे हुए हैं। लेकिन ये सही बात है कि वो एकदम से शहर में अगर एंटर हो जाएं तो उससे जनता को नुकसान भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि आंदोलनकारी में कौन कैसा व्यक्ति हो। दूसरी बात, जो किसान आंदोलन के लोग आए थे उनका कोई एक लीडर नहीं था और वो यूथ ज्यादा थे, तो ये दोनों चीजें थोड़ी गंभीर हो सकती हैं और हमने काफी डायवर्जन लगाए थे। मैं ट्रैफिक और क्राइम देखती हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जनता को भी दिक्कत ना हो उनके इस प्रकार के डायवर्जन से, या एकदम से लीडरलेस जो लोग होते हैं वो कहीं शहर में एंटर कर गए तो हमारी शहर की जनता को तकलीफ ना हो, कानून व्यवस्था खराब ना हो, यही सब दिमाग में रहता है। और हम सभी लोग, हमारी पूरी टीम 2 दिन से वहां लगी हुई थी। तो जो मेरे सामने जितना मेरे को उस समय निर्णय लेना लगा वो मैंने लिया कि किसी भी प्रकार से आंदोलनकारी बस को ना ले जाएं और मेरे को इसमें कोई ऐसा डर नहीं लगा। आपने यूथ की बात की, आप भी जिस तस्वीरों में है ज्यादातर आपने बोला वहां पर आंदोलनकारी यूथ थे। अभी देश के यूथ पुलिस आंदोलन को लेकर के इतनी चर्चा चल रही है। एज अ पुलिस ऑफिसर आप क्या कहेंगे जब यूथ प्रदर्शन करते हैं, आंदोलन करते हैं, सड़क पर उतरते हैं, तो उनको आप क्या कहेंगे? अपनी बात सरकार को बताना एक लोकतंत्र का तरीका होता है, मगर उसको कानून के दायरे में रहकर बाकी जो जनता है उसको तकलीफ ना हो, इस प्रकार के आंदोलन में कोई दिक्कत नहीं है। मगर लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए और कानून को आपको हाथ में नहीं लेना चाहिए, यही मेरा अनुरोध है।
आपने देखा होगा बहुत वायरल हो रही है अभी आपकी तस्वीर, कोई आपको मैसेजेस आए उन तस्वीरों के बारे में, जो लोग आपको कुछ मैसेज कर रहे होंगे, क्या कहेंगे उस वायरल इमेज के बारे में? अब आप क्या कहेंगे? मैंने जब वो रोका था तो मुझे कोई ऐसा ज्ञान नहीं था कि कोई उसको फोटो ले रहा है या कोई कैमरे की रील बना रहा है। वो एक इंस्टेंट था और मेरा उद्देश्य बस यही था कि किसी प्रकार हमारे शहर की कानून व्यवस्था ना बिगड़े। और सभी हम साथी मिलके 2-3 दिन से काम कर रहे थे। जो मेरे दोस्त हैं, मेरे डिपार्टमेंट के सीनियर्स हैं, मेरे कलीग हैं, उन सभी ने कहा कि अरे मैडम, आपका ये वीडियो जो है वायरल हो रहा है और इससे हमें प्रेरणा मिलती है अच्छे काम करने से, तो अच्छा लगता है। और भोपाल पुलिस हमारे कमिश्नर साहब के गाइडेंस में काम कर रही है, मेरी पूरी टीम लगी हुई थी, तो मैं सभी को इसका पार्ट श्रेय देना चाहती हूँ। जो लड़कियां आपको देख रही होंगी उनको क्या जी, कहेंगे? यंग मैं यंग यही जेन कहना ज़ी की चाहूंगी कि लड़कियां मैं जो आपको चाहती देख हूँ रही हैं। ज्यादा से ज्यादा लड़कियां पुलिस फोर्स में आए और अच्छी या किसी भी जॉब में जाएं, वो हिम्मत और दिलेरी से काम करें, फुल कॉन्फिडेंस से काम करें। आपके खुद के बच्चे हैं, उन्होंने कुछ रिएक्शन दिया आपको? ना सिर्फ आपका जो तस्वीर है उसको लेकर के, जो देश भर में प्रदर्शन चल रहे हैं, दिल्ली में जो देखा गया, उसको लेकर के कभी आपकी बात होती है कि जेनजी के आंदोलन को लेकर के? मेरी बेटी खुद मेडिकल स्टूडेंट है। वो 3 साल पहले उसने नीटी क्लियर किया है, तो अभी उसके एग्जाम चल रहे हैं, तो मेरी कोई बात नहीं हुई उससे आज इस विषय पर। लेकिन वो तो खुद ही नीट की स्टूडेंट रही। अच्छा, तो आपके जहन में क्या चला जब री नीट हुआ? तो आप तो खुद भुक्तभोगी हैं। नहीं, मेरी बेटी का जब नीट में क्लियर हुई थी तो उसका जब अटेम्प्ट में री नीट नहीं हुआ था। लेकिन अच्छा, चिंता अगर करें, री हाँ। नीट होता है तो बच्चे परेशान तो हो ही जाते हैं। हम्म। कोई व्यक्ति इतनी मेहनत से जब एग्जाम देता है तो उसके बाद अगर पेपर कैंसिल होकर अगेन होता है तो बहुत तकलीफ होती है बच्चों को। हम्म। तो एक एज अ पेरेंट, आखिरी में क्या उन पेरेंट्स को आप कहेंगे? पेरेंट, पुलिस, बहुत सारे रोल आपको अदा करने पड़ते हैं, एक महिला है, एक माँ है, खुद की बेटी पढ़ रही है, क्या कहेंगे जो लोग आपको अभी इस वक्त देख रहे हैं? देखिए, किसी का बच्चा अगर आंदोलन में जाता है तो उसके पेरेंट्स का थोड़ा सा चिंता होना लाजमी है। बट मेरा कहना है कि हम सड़कों पर बच्चे उतरे, इससे बेहतर है कि वो लोकतांत्रिक तरीके में जो जो चीजें हो सकती हैं पहले उनको देखें। हर समस्या का समाधान सड़कों पर जाकर नहीं होता है, ऐसा मेरा सोचना है। ऑलराइट, मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक टू यू एंड टू ऑल द वुमेन वाचिंग यू राइट नाउ। थैंक यू। बात भोपाल की लेडीज सिंगम की करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में किसानों के प्रदर्शन के बीच एसीपी ट्रैफिक मोनिका शुक्ला का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में वो एक बस के सामने अकेले डटी हुई दिखाई दे रही हैं और उसे अपने हाथों के बल पर रोकती हुई नजर आ रही है। इस तस्वीर में दिख रही महिला एसीपी ट्रैफिक मोनिका शुक्ला हैं और ये वीडियो बुधवार को भोपाल में हुए किसान प्रदर्शन का है। जब प्रदर्शनकारी शहर में घुसने की कोशिश कर रहे थे तब आईपीएस अधिकारी अपनी टीम के साथ वहीं मौजूद थी। सैकड़ों लोगों को रोकते हुए अकेले स्कूल बस के सामने खड़े होने की उनकी तस्वीर अब वायरल हो गई है।